जॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड एपिसोड 7। इस एपिसोड की शुरुआत में शिजुका को बारिश में भीगता हुआ एक छोटा सा कुत्ता मिलता है, जिसे उठाकर वो अपने घर ले आती है। लेकिन जब उसके पापा को उस कुत्ते के बारे में पता चलता है, तब वो शिजुका को बहुत जोर जोर से डांटने लगते हैं और वो उस कुत्ते को वहीं छोड़कर आने को कहते हैं जहाँ से उसने उसे उठाया था। और साथ ही साथ वो उसे ये भी कह रहे थे कि अगर उसे जीवन में सफल होना है तो उसे इन सब चीज़ों से उठना होगा, नहीं तो वो भी उस कुत्ते की तरह ही किसी गली में पड़ी होगी। और फिर प्रेजेंट सीन में हम अकीरा के चीफ को उसके वर्कर्स के साथ पार्टी करते हुए देखते हैं, जहां अकीरा थके हुए हालत में बहुत मेहनत से काम कर रहा था। उसी समय कुछ वर्कर्स उसे बियर सर्व करने को कहते हैं, लेकिन वो गलती से उस बियर के कार्टून को ही गिरा देता है। और ऐसा करते ही अकीरा उन सबसे लगातार माफ़ी मांग रहा था। उसी समय एक बूढ़ी औरत अकीरा के चीफ को बियर सर्व करने जाती है, जिसे देखते ही उसका चीफ उसे फटकार देता है और कहता है कि वो कभी भी किसी बूढ़ी औरत के हाथों से बियर नहीं पीना चाहेगा। जिसके बाद वो शिजुका को उसे बियर सर्व करने को कहता है, जिससे शिजुका बिना किसी झिझक के उसे बियर सर्व करने लगती है। लेकिन जब वो ऐसा कर रही थी, तब अकीरा का चीफ उसे घूरे ही जा रहा था और फिर वो बियर पीने के बाद शिजुका को भी बियर पीने को कह रहा था, जिसके बारे में उसे लग रहा था कि शिजुका उसे मना कर देगी। लेकिन वो बिना किसी झिझक के उस पूरे बियर को पी जाती है, जिसके बाद ही वो उसे और भी गंदी गंदी बातें कहने लगता है। इसी बीच वहाँ पर अकीरा आ जाता है, जिससे उसका चीफ उससे एक बियर की बोतल मांगता है, लेकिन अकीरा गलती से उसे खाली बोतल दे देता है, जिसे देखते ही उसका चीफ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस बोतल को वहीं फोड़ देता है। और वो अकीरा को ज़ोर ज़ोर से डांटते हुए कह रहा था कि वो बस वही करे जो उसे कहा जाए। वहीं इस बात को सुनकर शिजुका को अपने बचपन की याद आने लगती है, जहाँ उसे भी इसी तरह का डायलॉग मारा जाता था। और ये सब उसके साथ तब से चल रहा था जब से वो चलना और बोलना भी नहीं जानती थी, जिसकी वजह से उसे ये गलतफहमी हो गई थी कि उसका नाम अनीता है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिससे अमेरिकन गवर्नमेंट भी डरती थी। इसलिए उसकी बेटी होने के नाते उससे भी परफेक्शन की उम्मीद की जाती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिजुका उस छोटे से कुत्ते को खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, जिसे उसने छुपा कर रखा था। लेकिन वो बिल्कुल भी खाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। इसलिए शिजुका कुत्तों की किताब पढ़ने लगती है और फिर वो जब अपने हाथों में रखकर उसे खाना खिलाती है तो वो कुत्ता खाने लगता है, जिससे वो काफ़ी खुश हो जाती है और फिर दोनों वहीं सो जाते हैं। और जब वो सवेरे उठती है तब वो देखती है कि उसका कुत्ता पूरी तरह से हेल्दी है, जिससे वो और भी ज़्यादा खुश हो गई थी। जिसके बाद शिजुका अपने पापा से कह रही थी कि वो एक डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसके पापा उसे पूरी तरह से मना कर देते हैं और कहते हैं कि डॉक्टरी में उतना पैसा नहीं है जितना बिजनेसमैन बनने में है। जिसके साथ ही वो उसे ये भी बताते हैं कि उन्होंने उसके डॉग को ठिकाने लगवा दिया है, जिसे उसने छुपा कर पाला था, और अब उसे वही करना है जो उससे कहा जाए। और इसी तरह से वो अपने पापा को फॉलो करती चली गई और कभी भी अपने चॉइस के बारे में नहीं सोचा। जिसके बाद हम प्रेजेंट सीन में देखते हैं कि अकीरा का चीफ अभी भी उसे डांट ही रहा था और उससे कह रहा था कि अब उसे 2 दिन की जगह पूरे सप्ताह काम करना पड़ेगा। और जब अकीरा उसके खिलाफ बोलना चाहता है, तब उसका चीफ कहता है कि उसने बहुत सारे खाने को बर्बाद किया है, इसलिए उसे काम करना ही पड़ेगा। और ऐसा कहते हुए उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से डांटने लगता है, जिसे सुनते ही अकीरा पूरी तरह से अपना होश खो बैठता है। इसी बीच अकीरा का चीफ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे प्यार से कहता है कि वो जो भी कर रहा था वो उसकी भलाई के लिए ही कर रहा था। जिसे सुनते ही अकीरा पूरी तरह से उसके बस में हो जाता है और वो भी सोचने लगता है कि वो जो भी कर रहा है उसकी भलाई के लिए ही कर रहा है। जिसके साथ ही उसका चीफ ये भी कह रहा था कि वो जिस चीज़ को भी करना चाहता है उसे भूल जाए। जिसे सुनकर शिजुका को एक बार फिर से उसके पापा की याद आ जाती है, जो उसे बहुत सारे गरीब लोगों को दिखाते हुए कह रहे थे कि अगर वो उनकी तरह नहीं बनना चाहती तो उसे उनकी बातों को मानना चाहिए और वो जो भी करना चाहती है उसे भूल जाए। जिसके बाद ही हम शिजुका को उसके वैन में देखते हैं, जहां वो अकीरा की डायरी को पढ़ रही थी और उसके विशेष को देखकर खुश हो रही थी। तभी वो उसमें एक और विश को ऐड कर देती है और फिर हम कुछ वर्कर्स को एक ट्रक में सामान लोड करते हुए देखते हैं, जहां उन्होंने गलती से एक ज़ॉम्बी को भी पैक कर दिया था। और फिर अगले दिन शिजुका अकीरा के चीफ को कह रही थी कि उन्होंने जैसा प्रॉमिस किया था वो 2 दिन का काम खत्म करके वहां से जा रहे हैं। तभी अकीरा उनके सामने आकर कह रहा था कि उसे लगता है कि वो अभी भी अपने चीफ के लिए ही काम करेगा,
जिसे सुनते ही केंचो अकीरा को समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो अभी भी होश में नहीं आ रहा था, जिससे उसका चीफ काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि लगता है कि अकीरा अभी भी वहीं काम करना चाहता है। जिस बात को सुनकर शिजुका कहती है कि अगर ऐसा है तो वो वहाँ से अकेले ही निकल जाएंगे। लेकिन जब शिजुका केंचो के साथ वहाँ से जा रही होती है, तभी अकीरा कहता है कि उसके चीफ ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए वो उसके एहसान को पूरा करना चाहता है और उसे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो बाहर सरवाइव कर पाएगा। जिसे सुनते ही शिजुका बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे शांत करवाते हुए कहती है कि वो जानता भी है कि उसका चीफ क्या चाहता है, क्योंकि वो उसे पूरी तरह से डोमिनेट करना चाहता है और उसके सारे चॉइस और फ्रीडम को ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा महसूस करवाता है। और आज तक वो भी उसी की तरह ही थी, लेकिन वो अकीरा ही था जिसने उसे बदल कर रख दिया। इसलिए वो अब कभी भी खुद को दूसरों के हवाले नहीं करने वाली, और चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, लेकिन कम से कम वो इस गंदे इंसान से तो दूर रह पाएगी। जिसे सुनकर उसका चीफ कह रहा था कि वो इसीलिए औरतों को पसंद नहीं करता क्योंकि वो किसी की बातों को नहीं सुनती। तभी शिजुका अकीरा को उसके 100 विश की डायरी थमा देती है, जिसमें अकीरा एक विश को पढ़ता है जिसमें लिखा था कि उसे अपने बॉस को बोलना है कि वो कितना बुरा है। लेकिन इसी बीच उसका चीफ आकर उसकी डायरी को छीन लेता है और उसे ज़मीन पर पटक कर उसे कुचलने वाला होता है। लेकिन तभी अकीरा की सारी पुरानी यादें वापस आ जाती है और उसे महसूस होता है कि उसने कैसे अपने फ्रीडम को एंजॉय किया था। और फिर हम देखते हैं कि अकीरा ने अपनी डायरी को बचा लिया था और फिर वो उठकर अपने बॉस से कह रहा था कि अब वो उसके लिए काम नहीं कर सकता। और जब भी उसका बॉस उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, तब वो उसे सॉरी कह देता था। इसी बीच उसके कुछ वर्कर्स सामानों से भरा एक ट्रक को लेकर आते हैं, जिसे जैसे ही वो खोलते हैं उसमें से एक ज़ॉम्बी निकल आता है और उस आदमी पर हमला कर देता है, जिससे सभी लोग वहाँ पर पैनिक हो जाते हैं। वहीं एक ट्रक ड्राइवर भागने के चक्कर में एक ऐसे ट्रक को टक्कर मार देता है जिसे ज़ॉम्बी खींच रहे होते हैं, जिससे वो सारे ज़ॉम्बीज आज़ाद हो जाते हैं और वो वहाँ के सभी लोगों पर हमला करने लगते हैं, जिससे वहाँ पर पूरी तरह से भगदड़ मच जाती है, जिससे सब बहुत मुश्किल से बच पा रहे थे। वहीं उसके चीफ के पीछे भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज भाग रहे होते हैं। तभी अकीरा को एक फूड ट्रक को देखकर एक आइडिया आता है, जिसे वो उन सारे ड्राइवर से बताता है। वहीं उनका चीफ ज़ॉम्बीज से भागते हुए नीचे गिर गया था, जिस पर ज़ॉम्बीज हमला ही करने वाले थे कि तभी अकीरा वहाँ पर वो फूड ट्रक लेकर आ जाता है और उन सारे ज़ॉम्बीज को साइड कर देता है। जिसके बाद अकीरा उसके चीफ को फूड ट्रक के ऊपर चढ़ा रहा था। तभी केंचो उससे पूछता है कि उससे तो उसका कोई लेना देना नहीं था, जिस पर अकीरा कहता है कि उसे भले ही लेना देना ना हो, लेकिन वो किसी को भी मरते हुए नहीं देख सकता। इसी बीच उसके फूड ट्रक के चारों ओर सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो गए थे। तभी वहाँ पर सारे वर्कर्स आकर बहुत सारे ट्रकों की मदद से उन्हें घेर लेते हैं। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि अकीरा ने बहुत सारे गैस सिलेंडर को खुला छोड़ दिया है और फिर अकीरा वहाँ पर एक फ्लेयर जलाकर अपने चीफ के साथ वहाँ से कूद जाता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और सारे ज़ॉम्बीज वहीं पर मर जाते हैं, जिसे देखकर सब अकीरा की तारीफ करने लगते हैं। तभी अकीरा का चीफ आकर कह रहा था कि उन्हें अकीरा से कुछ सीखना चाहिए, लेकिन इस बात को सुनते ही उसके सारे वर्कर्स उसके खिलाफ हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो एक तानाशाह है और उससे कहीं अच्छा लीडर अकीरा है। जिसके बाद वहाँ पर काम कर रहे सारे लोग भी उसके खिलाफ हो जाते हैं और सब उसे अकेला ही छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ रास्ते में जाते हुए अकीरा शिजुका से कह रहा था कि उसे जल्दी किसी दूसरे जॉब को ढूंढना होगा, क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो किसी भी जॉब के लिए फिट है। जिस पर शिजुका उसे समझा रही थी कि उसे जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे नए नए जॉब्स उभर कर आ रहे हैं, इसलिए वो कोई भी जॉब कर सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।